नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो है रीट परीक्षा 2021 के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स के मन में अक्सर डाउट्स रहते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको राजस्थान एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो इसमें क्या क्या डाउट्स जो स्टूडेंट्स के होते हैं फॉर्म भरते समय, तो उसमें उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो कैंडिडेट्स के मन में आता है, मैं रीट परीक्षा 2021 का आवेदन कैसे रजिस्टर करूं। तो रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूं कि राजस्थान एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर आपको जाना है। उसके बाद पोर्टल पर दिए गए लिंक पे रजिस्टर और जनरेट फ़ी चालान फॉर रीट 2021 पर क्लिक करना है। इसके बाद नया पेज ओपन होगा जिसमें आप अपनी डिटेल भरनी है, जिसमें नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर भरना है। इसके बाद कौन सी परीक्षा आपको देनी है, लेवल 1 या लेवल 2 या फिर बोथ, दोनों देनी है तो वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद पेमेंट मोड ऑप्शन में ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बैंक चालान का जनरेट करें। चालान जनरेट करने से पहले समस्त जानकारी जांच लें कि जो आपने डिटेल भरी है उसकी स्पेलिंग जांच लें, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। इसके बाद सारी जानकारी देखने के बाद चालान जनरेट करें और चालान जमा कराएं। और इसका प्रश्न 2 है, रजिस्ट्रेशन के बाद नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्मदिन, जो डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर से किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। तो इसका उत्तर यहाँ पर बताया गया है कि आवेदक उक्त सूचना को पूर्ण रूप से जांच ले, क्योंकि चालान जनरेट करने के बाद इसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं होगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, जिसमें आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, तो उसको बहुत ध्यान से आपको भरना है, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद चालान जनरेट अगर हो जाता है तो उसमें फिर करेक्शन की गुंजाइश नहीं होगी, आपको करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि आवेदक शुल्क जमा करने के बाद किसी स्थिति में लौटाया जा सकता है। तो इसका उत्तर है नहीं। एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जमा कर दी तो वो किसी भी स्थिति में आपको रिफंड या वापस नहीं होगी। चौथा क्वेश्चन है, क्लास का लेवल कौन सा सिलेक्ट करूं। यानी इसमें कैंडिडेट्स को डाउट होता है कि कौन से लेवल की परीक्षा उनको देनी है। तो क्लास लेवल में लेवल 1 जो है कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है, लेवल 2 6 से 8 तक के लिए होता है, या बोथ, दोनों आपको परीक्षा देनी है तो बोथ सिलेक्ट करना है। लेवल के लिए आवेदक अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जिस लेवल के लिए पात्रता रखता है उसके अनुसार अपना क्लास लेवल का चयन करना है। यानी जो भी आपने जिस प्रकार का आपने कोर्स किया है उसको ध्यान में रखकर ही आपको लेवल 1 या लेवल 2 या फिर दोनों को सिलेक्ट करना है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको लेवल 1 सिलेक्ट करना है, आपने बीएड किया है तो लेवल 2 सिलेक्ट करना है, या ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा है तो लेवल 2 सिलेक्ट करना है। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको डिटेल नोटिफिकेशन में अच्छे से समझा दिया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न 5 है, आवेदक अपना चालान कैसे जमा कराएं। यानी जो पेमेंट आपको करनी है वो कैसे करनी है। तो पेमेंट करने के 2 तरीके हैं। आपको चालान जनरेट करने से पहले पेमेंट मोड का ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको सिलेक्ट करना होगा। ऑनलाइन मोड में आपको आप द्वारा चालान किए गए बैंक के पोर्टल के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट मोड में ध्यान रखें कि एक बार भुगतान आपके खाते से होने के बाद दोबारा उसी चालान के लिए भुगतान पर क्लिक नहीं करना है आपको। यानी ऑनलाइन अगर आपने पेमेंट कर दी है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से, तो एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा आपको मेक पेमेंट पर क्लिक नहीं करना है। इसके बाद आपका भुगतान बैंक से वेरीफाई होने में या तो उसी टाइम वेरीफाई हो जाएगा या फिर 48 घंटे का समय लग सकता है। ऑफलाइन पेमेंट मोड में आपको चालान जो आप जनरेट करेंगे उसका प्रिंट निकालना होगा, और जिस बैंक का आपने चालान, जिस बैंक को सिलेक्ट करके आपने चालान जनरेट किया है उस बैंक में जाकर वो चालान आपको शो करना होगा, और वहाँ पर नगद राशि देनी होगी और बैंक वाले उसको आगे प्रोसेस करेंगे। इसका वेरिफिकेशन तभी हो जाएगा या फिर 24 घंटे में होगा। आवेदन शुल्क कितना है, लेवल 1 और या लेवल 2 दोनों पेपर अगर अलग अलग देने हैं, यानी आपको अगर लेवल 1 देना है तो 550 रुपये फीस रखी गई है। सिर्फ लेवल 2 देना है तो भी 550 रुपये फीस रखी गई है। और आपको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों पेपर देने हैं जो अलग अलग शिफ्ट में होंगे। लेवल 2 का पेपर सुबह की शिफ्ट में है और लेवल 1 का पेपर दोपहर की शिफ्ट में है। दोनों पेपर देने हैं तो आपको 750 रुपये पे करने होंगे। कैसे सुनिश्चित करें कि चालान जमा हो गया है या नहीं। तो आपकी जो पेमेंट है वो वेरीफाई करने के लिए आप पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ पर चेक चालान पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद जो भी डिटेल आपसे मांगेगा उसमें आपका चालान नंबर पूछा जाएगा और डेट ऑफ बर्थ और मम्मी का नाम पूछा जाएगा। वो भरने के बाद आपके सामने आपकी पेमेंट का स्टेटस शो होगा। इसके बाद
8वां क्वेश्चन है, अगर मैं मेरा रजिस्ट्रेशन और चालान नंबर भूल गया तो कैसे पता करेंगे। अगर आप अपना पोर्टल पर जाकर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन या चालान नंबर पर क्लिक करेंगे और जो भी जानकारी आपसे पूछी जाएगी वो फिल करेंगे तो आपको वहाँ पर आपका जो आपने चालान नंबर जो आप भूल चुके हैं वो आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, मैं रजिस्ट्रेशन के बाद मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरूं। तो इसका उत्तर है, रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद पोर्टल पर दिए गए लिंक फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीट 2021 पर क्लिक करना है और चाहिए गई जानकारी सही भरें। तो एक सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरने का सबसे पहला स्टेप यह है कि आप रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट करें। पेमेंट अगर हो जाती है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया है। इसके बाद आपको पोर्टल पर ही एक लिंक दिखेगा जिसका नाम है फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीट 2021। इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आगे का फॉर्म खुलेगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फ़ोटो और साइन किस साइज़ में कैसे अपलोड करनी है। तो रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए और 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए फ़ोटो का साइज़, और हस्ताक्षर जो होने चाहिए यानी आपके सिग्नेचर 10 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए और JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं वो वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से होने चाहिए। वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से। फ़ोटो कलर फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़। प्रश्न 11 है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट नहीं लिया या खो गया तो क्या करें। अगर प्रिंट नहीं लिया है या खो गया है तो आप पोर्टल पर रीप्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म फॉर रीट 2021 पर क्लिक करेंगे। जो जानकारी मांगी जाएगी वो आप फिल करेंगे और उसका आप रीप्रिंट ले सकेंगे। आवेदन भरने में अगर कोई समस्या आए तो मैं क्या करूं। तो इसके लिए पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने में आ रही किसी समस्या के लिए पोर्टल पर दिए गए नंबर पर कार्यालय में संपर्क करें। परीक्षा शुल्क आदि की समस्या के लिए पोर्टल पर संबंधित बैंक के नंबर दिए गए हैं, नंबर पर कार्यालय समय में संपर्क करें। अब यहाँ पर नोट पढ़ लेते हैं। आवेदक पत्र ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इन बातों को ध्यान रखेंगे। अपने आधार कार्ड का नंबर सही दर्ज करना है। अपना वैकल्पिक मोबाइल नंबर जो कि पूर्व में भरा है उसके अतिरिक्त मोबाइल नंबर सही रूप से भरना है। यानी एक तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मोबाइल नंबर भरना होगा और एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब मेन फॉर्म खुलेगा उसमें आपको एक अल्टरनेट नंबर देना होगा, तो वो उस नंबर से अलग होना चाहिए। अपना ईमेल सही दर्ज करना है आपको। कास्ट कैटेगरी में सही दर्ज करनी है। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका वैलिड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही उस कास्ट या कैटेगरी को फिल कीजिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कीजिए। एसटी कैटेगरी चयन करने पर टीएसपी सहरिया का ही चयन कीजिए। टीएसपी अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टीएसपी या सहरिया का ही चयन करना है आपको। टीएसपी सहरिया का चयन करने पर संबंधित तहसील और गांव का चयन करने पर ही आप टीएसपी सहरिया के पात्र हैं, अतः सही तहसील और गांव का चयन करें। तो ये जो टीएसपी की बात हो रही है ये केवल और केवल राजस्थान के जो डोमिसाइल हैं उनकी बात हो रही है। राजस्थान के बाहर के जितने भी कैंडिडेट होंगे, चाहे वो किसी भी राज्य से हों, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या भारत के किसी भी राज्य से होंगे, वो टीएसपी सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो नॉन टीएसपी सिलेक्ट करेंगे। यदि आप दिव्यांग हैं एवं आपके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है तभी दिव्यांग ऑप्शन को आपको चुनना है, अदरवाइज नहीं चुनना है। यदि आप स्वयं भूतपूर्व सैनिक यानी आप एक्स सर्विसमैन हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसको आपको चयन करना है। भाषा 1, भाषा 2 और विशिष्टता विषय का सही चयन करें क्योंकि इसी के अनुरूप आपके उत्तर पत्रक की जांच होगी। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 और जो पेपर 2 है जिसमें आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है एसएसटी, साइंस या मैथ, तो उसको सही से चयन करें क्योंकि जो आप फॉर्म में चयन करेंगे आपकी ओएमआर शीट उसी हिसाब से आपकी चेक होगी। इसके बाद पूरा आवेदन करने के बाद जांच लें, सही होने पर वेरीफाई करते हुए भरे हुए फाइनल आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें। बैंक चालान और प्रिंट किए हुए फाइनल आवेदन पत्र अपने पास सुरक्षित रखना है। तो ये थे कुछ FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो रीट 2021 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको हेल्प करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसीज़ की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।